morning all of you. This is English teacher from Raisen Public School. Today I am here to teach class 9 English, chapter number 8. And the name of this chapter is The Goal Not Scored. This is a chapter of a football team explaining about two teams who have participated in tournament. ये चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि दो टीमें हैं फुटबॉल की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पूरे उसके बारे में है, कुछ ब्लू टीम है, रेड टीम है, कैप्टन के नाम है, वो आपको हम अंदर बताएंगे चैप्टर के अंदर जब चलते हैं। बस वहाँ देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। आरिफ, अब आप यहाँ पे आरिफ क्या है थोड़ा सा कैरेक्टर याद रख लीजिएगा। आरिफ जो है वो स्टार प्लेयर है, कौन से, ब्लू टीम के, और विकास जो है वो ब्लू टीम का कैप्टन है। संतोष है इसमें, वो गोलकीपर है, और रेड टीम का गोलकीपर जो है वो प्रवीण है। इतने नाम याद रखिएगा आप लोग। विकास कैप्टन ऑफ ब्लू टीम, आरिफ स्टार प्लेयर ऑफ ब्लू हाउस, संतोष गोलकीपर, एंड प्रवीण गोलकीपर ऑफ रेड हाउस। Now starting your chapter, Arif rubbed his knees gingerly. He knew that he had to fit for the next day match. यहाँ पे क्या बताया है कि जो आरिफ है वो अपनी नी को रब कर रहा है, वो एक मैच के लिए रेडी हो रहा है। He knew that he had to fit for the next day match, और next day क्या है, मैच है, फुटबॉल मैच है, तो उसके लिए वो अपने आप को रेडी कर रहा है। The inter-house matches they are going on and he was going to make sure that he played well in the next match. तो आरिफ किसकी तैयारी कर रहा है, इंटर हाउस मैचेस हो रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को श्योर कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट मैच में अच्छा प्ले वेल करें, अच्छा खेलें। They were going to meet the Red House in the next match and the Red has been claiming that they had never lost to the Blue. अब उनको किसके सामने खेलना है, उनका जो मैच है वो रेड के अगेंस्ट में है, ब्लू एंड रेड इनका मैच है। Arif was sure that there was always going to be first time. The match was also important because this team, the Blue House, needed a win to get the 2 points necessary for them to get into the final. अब आरिफ के लिए ये वाला मैच जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर ये मैच जीत जाते हैं तो ये लोग फाइनल में एंट्री कर जाएंगे। He was their star player and could not afford to be injured for such an important match. अब आरिफ जो है वो स्टार प्लेयर है, इसलिए वो अपने आप की सेफ्टी और अपनी खुद की तैयारी ऐसे कर रहा है कि उसको इंजरी ना पहुंचे, क्योंकि उसका मैच में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ही इज नोन फॉर स्टार प्लेयर, वो स्टार प्लेयर के नाम से जाना जाता है, इसलिए उसका मैच में पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है। The amount of participants he and his teammates had put in before the match also had been phenomenal. अब phenomenal का मीनिंग क्या होता है, strange और unusual। तो द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी है आरिफ ने और उनके टीममेट्स, मतलब उसके जो और भी टीम में प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने नेक्स्ट मैच में खेलने के लिए। आरिफ वॉज हैविंग फीलिंग दैट they were playing some very important tournament when it was actually only a small match between the different houses in the same school. अब आरिफ जो है वो अपने टीममेट्स को वो ऐसे तैयारी कर रहे हैं, आरिफ और उनके टीममेट्स, जैसे कि वो बिग लेवल पे मैच, टूर्नामेंट मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि वो कैसा मैच है, स्मॉल मैच है जो कि ओनली हाउस वाइज स्कूल लेवल पे हेल्ड हुआ है, हाउसेज वाइज। अब टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट इज अ नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स। टूर्नामेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स एक साथ प्ले करे जाते हैं डिफरेंट प्लेयर द्वारा। This is going to be our most important match, said Vikas, the captain of the Blues. अब विकास कौन है यहाँ पे, ब्लू हाउस का कैप्टन है, ब्लू हाउस टीम से जो फुटबॉल मैच खेल रहा है वहाँ से उसका कैप्टन है। वो क्या बोलता है कि दिस मैच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये मैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्राइंग टू लिफ्ट द मोरल ऑफ हिज टीम बिफोर द मैच। अब मोरल मीनिंग क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो विकास है वो अपनी पूरी टीम का एज ए कैप्टन है, इसलिए पूरी टीम की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा है, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा रहा है
गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है उन लोगों को। गिव एवरीथिंग ही सेड वी वांट अ विक्ट्री एट एनी कॉस्ट। क्या बोल रहा है विकास कैप्टन कि अपना सब कुछ दाव में लगा दो, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे जीत चाहिए एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ मुझे आज जीत चाहिए आप अपनी टीम की। आई रिपीट वी वांट अ विक्ट्री एट एनी कॉस्ट। और फिर से कहता है कि विक्ट्री हमारे लिए एट एनी कॉस्ट मीन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विक्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए आज के मैच में। They had practiced till all of them had completely tired. जब तक प्रैक्टिस करी इनकी टीम में, जब तक सब लोग थक नहीं गए, टायर्ड नहीं थक गए। Their game plan was almost final and they were beginning to play as a team. They had plenty of coordination too. अब जो ये वाली टीम है ब्लू हाउस, इसमें क्या है, सारे प्लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, मतलब वो लोग सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, सब में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। There is no reason why we should not win this match, said संतोष, their goalkeeper. संतोष क्या बोल रहा है, संतोष गोलकीपर है ब्लू टीम्स का। पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था आपको कि संतोष जो है वो ब्लू हाउस का गोलकीपर है। तो वो क्या बोलता है कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम नहीं जीते, मैच हम ही जीतेंगे क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। वी वॉन्ट लूज अनलेस यू कंसीड अ गोल, सेड विकास। कंसीड मीन होता है गिव अवे। तो क्या बोल रहा है विकास, कहता है कि हम जीतेंगे, मैच जीतेंगे, बस गोलकीपर तुम अपने गोलकीपर पे ध्यान देना, तुम वहां पे किसी का गोल मत होने देना। I won't let the ball get past me, said संतोष with determination. संतोष पूरे डिटर्मिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड, फुल जोश, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ मैं किसी की बॉल जो है वो गोल नहीं होने दूंगा। द रेड्स आर गोइंग टू लूज दिस टाइम, और जो रेड है इस बार हार के ही रहेगी। They still remember with anger the last match they had played with the Red in the previous year's final. अब उन लोग को अभी तक मैच याद है जो उन लोग ने रेड टीम के साथ लास्ट कुछ साल पहले, लास्ट ईयर्स जो गेम करे, मैच करे, उनको वो अभी तक याद है, क्योंकि वो भी बहुत गुस्से के साथ, क्योंकि वो लोग रेड टीम जो है वो जो टेक्निक्स अपनाती हैं वो रफ रहती हैं, इसलिए रेड टीम के उनको जो लास्ट मैचेस हुए वो लोगों को, किसको, ब्लू टीम को याद है। दे हैड बीन लीडिंग बाय अ गोल टिल हाफ टाइम आफ्टर व्हिच रेड हैज टर्न्ड वायलेंट। और लोग ने क्या किया, दे हैड बीन लीडिंग बाय अ गोल, जो रेड टीम है वो जीत रही थी हाफ टाइम, सॉरी ब्लू टीम जीत रही थी हाफ इंटरवल तक। उसके बाद क्या हुआ, रेड जो था जब देखा कि ब्लू टीम जीत रही है तो रेड टीम वायलेंट हो जाती है, मीन्स क्या हो जाती है, मतलब हर कैसी रफ टेक्निक्स यूज करने लगती है जीतने के लिए, यानी हाँ उनको जीतना रहता है तो वो रफ टेक्निक्स यूज करने लगती है। द ब्लू हैड बिकम साइलेंटली सबड्यूड। अब जो ब्लू है वो सबड्यूड मीन्स होता है क्वाइट, बाय द वायलेंट टैक्टिक्स। अब जो उनकी टैक्टिक्स है, टैक्टिक्स मीन्स होते हैं क्लेवर प्लान। कौन सी टीम क्लेवर प्लानिंग करती है, रेड वाली। तो जो ब्लू है वो उस चीज को क्वाइटली, शांति के साथ उसको देखती है कैसे क्या वायलेंट ट्रिक्स वो लोग अपना रहे हैं। एंड रेड हैड यूज्ड द रिजल्टेंट कंफ्यूजन टू स्ट्राइक 2 क्विक गोल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गोल गेम। जो रेड है वो क्लेवर टेक्निक से, रफ टेक्निक से वो गोल करती है। दिस टाइम द ब्लू हैड डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट अलाउ द रेड टू गेट अवे विद देयर रफ टैक्टिक्स। और इस बार ये लोग सोच के रखे हैं ब्लू टीम्स की, इस बार वो रेड को परमिशन नहीं देंगे, उनको उनकी जो रफ टेक्निक से जो वो यूज करते हैं, प्लान यूज करते हैं, क्लेवर प्लान, वो उनको फॉलो नहीं होने देंगे। द टीम वेंट टू द ग्राउंड। अब दोनों टीम सोच समझ के ग्राउंड पे उतरती हैं विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ वो ग्राउंड पे उतरती है। डिटर्मिनेशन बताया था, स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड, मतलब जीतना ही है, जीतने की ही आस रख के वो ग्राउंड में उतरते हैं। द रेड वे आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, और जो रेड है वो ऑलरेडी ग्राउंड में है। ब्लू टीम पहुंचती है, दे टू लुक कॉन्फिडेंट, और दोनों टीम बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है। अमॉन्ग अदर थिंग्स द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द रेड वाज देयर गोलकीपर प्रवीण। बाकी सारी ठीक चीजें हैं, लेकिन जो रेड का मेन कॉन्फिडेंट कहाँ पे, मेन उनकी स्ट्रेंथ, शक्ति किसमें है, गोलकीपर। जो उसका गोलकीपर है प्रवीण, वो उस पर उनकी पूरी स्ट्रेंथ लगी हुई है, वो उस पर पूरा कॉन्फिडेंट है उन लोगों को, रेड टीम में। Everyone believed that it would be very difficult to get the ball past him.
और क्यों? क्योंकि वो अच्छा गोल कीपिंग करता है, तो सबको यकीन है कि जो ब्लू वाले हैं वो अपना गोल नहीं कर पाएंगे। देयर प्लेयर ऑल्सो लुक स्मार्ट इन देयर रेड कलर टी शर्ट, रेड एंड शॉर्ट्स। अब जो रेड टीम है वो क्या पहनी है? रेड कलर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स पहनी है। द सपोर्टर्स ऑफ द टू वेयर लाइन अप ऑन द बोथ द साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। अब मैच आपने देखे हैं, उसमें क्या होता है, जो जिस टीम के सपोर्टर्स होते हैं वो दोनों साइड बैठे रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी लाइन में बैठे हुए हैं, दोनों दोनों ग्राउंड के, प्ले ग्राउंड के बोथ साइड सपोर्टर्स बैठे हुए हैं टीम्स के। As the match was expected to create a lot of tension and excitement, they had taken no chance with the referee. They had convinced their sport teacher Mr. साहू। अब यहाँ पे रेफरी कौन है? मिस्टर साहू हैं। उनको उन लोग ने मनाया, कन्विंस किया एज ए रेफरी बनने के लिए, टू स्टैंड एज अ रेफरी फॉर द मैच। और उनको मिस्टर साहू जो स्पोर्ट टीचर उनको रेफरी बनाया। मिस्टर साहू गेव द रिजल्ट एंड द मैच गॉट अंडरवे। मिस्टर साहू ने विसिल दी, सीटी बजाई और मैच स्टार्ट हुआ। विद द किक ऑफ द मैच स्टार्टेड, और किक ऑफ के साथ मैच स्टार्ट हुआ। इट वाज टफर देन व्हाट आरिफ हैड इमेजिन्ड। अब आरिफ ने जो सोचा था उससे ज्यादा मैच जो था वो टफ हुआ। The Red obviously had impression that Arif was the star player of the Blues and had decided to target him from the beginning. रेड प्लस क्या, और उन्हें पहले से पता था कि जो आरिफ है वो ब्लू टीम का स्टार प्लेयर है, और उसको शुरू से ब्लू टीम ने टारगेट करना शुरू कर दिया था। इवन एज आरिफ वुड बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग द बॉल, ही वुड find the red player, house player would come out of and nowhere and stop him by force. जो ब्लू टीम थी सब किसके ऊपर नजर थी? ब्लू टीम वाले की सब आरिफ पे नजर रखे हुए थे। आरिफ को भी एक स्टार प्लेयर था, वो अच्छा खेलता था, इसलिए सब क्या कर रहे थे, उसको उसके ऊपर नजर रखे थे, और जो बॉल है वो उस तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। एनी हाउ समहाउ वो बॉल रोक ले रहे थे गोल होने से। दिस अटैक्स डिड फैच देयर टीम अ कपल ऑफ फ्री किक्स, बट आरिफ वाज विनिंग टू फील द प्रेशर ऑफ द गेम। अब जब ऐसा होने लगा तो आरिफ के ऊपर प्रेशर आया गेम का। एवरी टाइम ही वाज पुश ऑन द ग्राउंड फॉर अ व्हाइल ही ट्राइड टू स्टे अवे फ्रॉम द ball. He noticed that the player of the Reds who was marking him was paying no attention to the ball and was trying to keep a close watch on Arif. अब आरिफ ने क्या किया कि जो ब्लू वाले हैं वो बॉल इतना नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो केवल क्या आरिफ पे निगाह रखे हुए, आरिफ को देख रहा है। उसने ये चीज नोटिस करी। द गेम हैड बिगन टू गेट रफ, और गेम फिर रफ होता चला गया। आरिफ फेल्ट that the Reds were adopting their usual strategy. अब आरिफ को समझ में आ गया जो रेड है वो जो यूजुअल मतलब जैसी वो स्ट्रेटेजी हमेशा से अपनाते हैं, अभी भी वैसी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, वैसी टेक्निक्स, वैसी क्लेवर प्लान अपना रहे हैं। However, this time the Blues had responded well. इतने टाइम ब्लू जो है वो ज्यादा अच्छा खेल रहा है। The players of both sides were seen falling on the ground or nursing their injuries. दोनों टीम खेल रही है, गिर रही हैं, और दोनों को इंजरीज हो रही हैं। Soon neither of the player was able to make much headway and the game was being played in the midfield only. Arif knew that Blues had to score in order to get the 2 points. अब आरिफ को पता है गेम जो हो रहा है लग रही है तो ये लोग मिडफील्ड में खेलने लगे, और जो आरिफ है उसको पता है कि उनकी टीम को जीतने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। He had to run fast enough and also introduce an element of surprise in order to get rid of the players who was marking him. अब उसके ऊपर कुछ जो प्लेयर्स हैं अपोजिट टीम के वो उसको गोल होने से रोक रहे हैं, उसके पास बॉल आने से रोक रहे हैं, तो आरिफ को वो उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना तेज देना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो भी कुछ टेक्निक्स अपनाएगा। ही रन टुवर्ड्स द बॉल एंड विद अ सडन एक्शन ही स्टॉप। अब क्या करता है आरिफ, नई टेक्निक की, वो बॉल की तरफ बहुत तेज से दौड़ता है और बॉल और जाके एकदम से रुक जाता है। सडन एक्शन ही स्टॉप, एकदम से जाके बॉल के पास रुक जाता है। देन ही टर्न एंड रन बैक, और फिर टर्न करता है और उल्टा दौड़ने लगता है। द प्लेयर हु वाज मार्किंग हिम वाज कॉट ऑफ गार्ड। जो इसको मार्क कर रहे थे वो सब ऑफ गार्ड हो जाते हैं। आरिफ वाज fairly deep into rival territory by now and other players of his team had realized his position.
Vikas managed to move along the flanks and sought out Arif was free of the player who had been marking him. Arif got a beautiful throw pass and he dribbled the ball close to the opponent's goal post. अब आरिफ ने क्या हुआ, एकदम से बॉल के पास आया और वहां से उल्टा हुआ, टर्न करके वापस दौड़ लगाने लगा। ऐसे करके वो लोग जो अपोजिट टीम थे वो थोड़ा कंफ्यूज हुए और आरिफ ने एक गोल कर दिया। There was total confusion at the goal post of the Reds. जो रेड वाले थे टीम के वो टोटल कंफ्यूजन में थे इनके गोल से ब्लू वाले के। There were also couple of blue players who were adding to the confusion, और जो blue players थे वो भी बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे आरिफ की ये वाले ट्वीट से। They seemed to be pushing against each other and Arif tried to dribble through the confusion. Now he was very close to the goal post and his primary task was to put the ball past the goalkeeper who was violently foiled their earlier attempts. अब क्या वो अपना गोल बॉल जो बॉल है वो लेके गोल तक जाता है आरिफ। एज ही जंप्ड over player who had fallen over the ground, Arif realized that it was a goalkeeper and he seemed to be badly injured. आरिफ क्या दिखता है आरिफ की जो गोलकीपर है वो बहुत बैडली इंजर्ड हो गया, उसे बहुत ज्यादा लग गई है और वो ग्राउंड में अनकॉन्शियस स्टेट लेटा हुआ है। फॉर अ मोमेंट आरिफ हैड अ विजन ऑफ द वैकेंट एंड प्रोटेक्टेड गोल पोस्ट वेयर ही कुड push the ball through and claim his team's right to victory। अब आरिफ क्या कर सकता था, उसने देख लिया गोलकीपर उसको लग गई है और नीचे बेहोश डला हुआ है, तो उसके पास ये चांस था कि वो गोल कर दे और उसकी टीम को जिता दे। Then he realized that the referee had not noticed the fallen goalkeeper। लेकिन उसने क्या रियलाइज करा आरिफ ने कि जो रेफरी उसने गोलकीपर जो गिर चुका है गोल हो चुका उसको उसने नोटिस नहीं किया, इसलिए आरिफ स्टॉप बाय द बॉल एंड डिड नॉट शूट। और आरिफ क्या करता है, बॉल स्टॉप हो जाता है और शूट नहीं करता। देयर वर क्राइज ऑफ शूट फ्रॉम हिज टीममेट्स, और चारों तरफ से आवाज आती है शूट करो पूरे टीममेट्स बोल रहे होते हैं पर बट आरिफ डिड नॉट, आरिफ शूट नहीं करता। ही वाज सिग्नलिंग टू द रेफरी शोइंग हिम द इंजर्ड प्लेयर, और वो क्या करता है रेफरी को सिग्नल देता है कि जो इंजर्ड प्लेयर है इसको देखिए, जो गोलकीपर है ये इंजर हो चुका है। द रेफरी नोटिस द इंजर्ड प्लेयर एंड डिसाइडेड टू स्टॉप द गेम। जो रेफरी है वो इंजर्ड प्लेयर गोलकीपर है इसको देख लेता है और गेम वहीं स्टॉप कर देता है। द गोलकीपर प्रवीण सीम इंजर्ड सीरियसली। कौन था, प्रवीण जो ब्लू रेड टीम का गोलकीपर था वो इंजर्ड हो चुका था बहुत ज्यादा सीरियसली, बहुत ज्यादा लग चुकी थी इसको। ही वाज नॉट एबल टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड हैड टू बी कैरीड ऑफ द ग्राउंड अनकॉन्शियस। इतनी लग गई थी कि वो अपने आप से चल भी नहीं पा रहा था, उसको फिर ग्राउंड से अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में ले जाया गया। दे हैड टू कंप्लीट द मैच इन हिज एब्सेंस। क्या हुआ, जो मैच था वो उसके एब्सेंस में कंप्लीट करना था। Another the Reds took Praveen's place at the goal post and the play was resumed। प्रवीण की प्लेस पे कोई और आया। There were only 5 minutes left in the game and both the teams tried their best to score। ओनली 5 मिनट बचे थे, दूसरा गोलकीपर आया था, 5 मिनट में दोनों को स्कोर करना था, दोनों टीम अपना अपना बेस्ट दे रही थी। However, the games got even more rough and during much of this short period, the game took place in the midfield and neither of the team could do any scoring। They had to console themselves with the draw and split with 1 point each from the game। 5 मिनट बचे थे लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर पाया और लास्ट में क्या निकला डिसीजन की ड्रॉ हुआ दोनों मैच। जो पहले वाला जो मैच था ये ड्रॉ हो गया। ड्रॉ मींस दोनों में से कोई नहीं जीता। द ब्लूज वेंट बैक डिसअपॉइंटेड, दे हैड मिस्ड द चांस टू गो अप इन द टूर्नामेंट। तो ब्लू जो था वो डिसअपॉइंट हो गया, नाराज हो गया उसको कि वो उन्होंने टूर्नामेंट में जाने का उनका जो चांस था वो खत्म हो गया था। What were you doing there with the ball? asked विकास। अब जो विकास है कैप्टन है ब्लू का, वो आरिफ से पूछता है कि तुम उधर अपनी बॉल से क्या कर रहे थे। द कैप्टन ऑफ द ब्लूज अनेबल टू हाइड हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अब जो ब्लू टीम का जो कैप्टन था उसको गुस्सा आ गई और वो पूछता है गुस्से में कि तुम वहां पे क्या कर रहे थे बॉल के साथ। There at that moment you had to goal post undefended before you and of all things you had to call up the referee। It seemed as if you did not want the Blues to win।
अब यहाँ पे जो विकास है कैप्टन, वो एंग्री हो रहा है, गुस्से में बोल रहा है आरिफ से। फिर उतने टाइम क्या कर रहे थे, गोल वहाँ पे गोल कर देते, और रेफरी जो था वो गोल को मानता। उतना टाइम रेफरी ने नोटिस नहीं किया था कि जो वहाँ का गोलकीपर है वो गिर चुका है, बेहोश हो चुका है। नो व्हाट ही डिड वाज राइट, प्रोटेस्टेड संतोष। अब जो संतोष है वो कौन है, गोलकीपर था वो, देयर गोलकीपर ग्रुप का। वो आरिफ को प्रोटेस्ट करता है, आरिफ का साइड लेता है। विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या बोलता है संतोष कि जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन इफ आरिफ हैड हिट द बॉल ओवर ऑन द अनकॉन्शियस गोलकीपर, द विक्ट्री वुड हैव बीन मीनिंगलेस। क्या बोलता है कि अगर आरिफ उतने टाइम किक भी कर देता बॉल, जो अनकॉन्शियस गोलकीपर था उसके ऊपर से बॉल निकल के अगर गोल हो भी जाता, तो हमारी जो जीत होती वो मीनिंगलेस थी, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं था। एंड इफ द रेफरी हैड इंजर्ड द एंड if the referee had noticed the injury earlier, he would anyway had stopped the play। और क्या बोलते हैं कि अगर रेफरी उसकी इंजरी देख लेता गोलकीपर की, तो वो ऑलरेडी मैच स्टॉप कर देता है। यस एग्रीड द रेस्ट ऑफ द टीम एंड विकास आल्सो हैड टू एक्सेप्ट द जनरल रूल। इससे क्या सारी टीम एग्री हो जाती है कि ये मीनिंगलेस गेम हमें नहीं करनी है, हमें मेहनत से जीतना था, और सारी टीम उसके साथ देती है। Arif's action seems to have touched a chord with the Reds, who were known to be the most aggressive of the lot। जो आरिफ की जो एक्शन थी रेड टीम को भी टच करती है, ये वाली चीज उनको भी ये चीज समझ में आती है। In the remaining matches and in the next few years, they were much more polite and softer in their approach to the game। इससे उनको भी सीख मिलती है रेड टीम को कि हमें मीनिंगलेस विक्ट्री नहीं करना, मेहनत करके जीतना है। और इससे उन पर यह असर होता है कि वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जो मैच होते हैं उसमें वो लोग पोलाइट और सॉफ्टर वे में गेम खेलते हैं। Arif's gesture seemed to make them also realize that there was something in the game which was more than merely winning it। और इससे आरिफ की ये जो पहल थी, आरिफ की जो सोच थी, जो आरिफ ने किया यहाँ पे अनकॉन्शियस गोलकीपर के ऊपर से ना गोल करते हुए उसने वो मैच वहाँ पे रोक के रेफरी को इशारा किया। ये चीज रेड को भी इतना अफेक्ट करती है, टच करती है कि वो चीज वो रियलाइज करते हैं। नेक्स्ट कुछ मैचेस पोलाइट और सॉफ्ट वे में खेलते हैं, जो इनके क्लेवर प्लान्स हैं वो उसको गिव अप करते हैं। ओके, here your chapters end। I hope all you understand well। Thank you all of you।